आप डॉक्टर को प्रेशराइज करोगे, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, नुकसान पेशेंट का होगा। डॉक्टर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ डॉक्टर पे ट्रस्ट करने का नहीं करने का एक रीज़न ये है कि शायद डॉक्टर प्रॉपरली उनको काउंसल नहीं कर पाता, टाइम नहीं दे पाता। हमारा बच्चा घर में होता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, आप उसको जितना दबाव करोगे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर परवेज सोफी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट के सरबराह भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या कुछ होती हैं, आईसीयू यूनिट क्या है, ट्रॉमा क्या होता है, क्रिटिकल पेशेंट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, और बताइएगा कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है उसमें और क्या क्या चीज़ें आप करते हैं जो आम वार्ड में या आम यूनिट्स जो होते हैं उनमें नहीं होती? वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई आम वार्ड में नहीं होगी? इंटेंसिव केयर यूनिट में सिक पेशेंट होते हैं, वहाँ कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होती है, ट्रेन नर्सेज होते हैं, ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं। कंटिन्यूअसली पेशेंट किसी ना किसी लाइफ सपोर्ट, मान लो किसी का बीपी कम आ रहा है तो उसको बीपी बढ़ाने की दवाई चल रही है, किसी का बीपी ज़्यादा है उसको बीपी घटाने के इंजेक्शन चलते रहते हैं, सांस नहीं आ रही है तो वेंटिलेटर पे आप हमारे आईसीयू में आज विज़िट भी कर सकते हैं। वहाँ एक दो पेशेंट जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे है, बाईपैप बोलते हैं, कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पे भी है। तो आपको समझ आएगा कि एक इंसान का जब सांस बंद होता है तो कैसे मशीनों से हम उसको जान बचाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में उनको बेस्ट नर्सिंग चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक बेड पे जो पेशेंट है वेंटिलेटर पे है वो तो ना अपना यूरिन खुद कर सकता है, अपना मोशन नहीं कर सकता, बेड सोर बनने के रिस्क होते हैं, नमूनियाज बनने के रिस्क होते हैं। तो हमें बिल्कुल बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, उनको बेस्ट केयर देना पड़ता है कि वो साफ़ सुथरे रहें। और यहाँ पे जो अपने हॉस्पिटल में हमने कंसेप्ट शुरू किया है, जैसे बाहर के कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भी होता है कि हाउस कीपिंग सर्विसेज सब, पेंट्री सब इंटरनल है, तो घर वालों को कम से कम पर। हमारे कश्मीर में एक कल्चर है, हम बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं हमें तो साथ रहना है, वैसे हमें यहाँ अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही पूछना चाह रही थी आपसे कि अटेंडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब आईसीयू के बाहर अटेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे अटेंडेंट को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो उससे वो काफ़ी शोर मचाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये क्यों होता है, हमें क्यों बाहर ही रखा जाता है। उस बारे में बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसका जो पैरालिसिस हो गया है और पैरालिसिस होने के बाद वो वेंटिलेटर पर है या कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो क्या चांसेस होते हैं उसके बचने के? क्या वो बच पाता है लास्ट पे? वेंटिलेटर जो है वो उसको जिंदगी का मुहैया कर पाता है या नहीं? बहुत अच्छा पूछा आपने। अभी भी किसी ने हमारे गूगल रिव्यू में लिखा था कि लोग बाहर सीढ़ी पे बैठते हैं, बैठने की जगह नहीं है। मैं हरियाणा की बात करता हूँ, जो हमारा एक छोटी कम्युनिटी है वहाँ पे, उसको दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं करते। वहाँ भी ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि जब उनका पेशेंट आईसीयू में है तो उनको आईसीयू के आसपास रहने की ज़रूरत नहीं है, वो रूम में स्टे कर सकते हैं, वो रिसेप्शन एरियाज़ में जो जहाँ भी सिटिंग एरिया है। पर हमारे लोगों को कश्मीर में ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हॉस्पिटल आपको सारी फैसिलिटीज़, पेशेंट का खाना पीना, उसका डायपर चेंज करना, उसके वेंटिलेटर पे ध्यान रखना, उसकी नर्सिंग करना, हाउसकीपिंग करना, तो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने आप को परेशान मत करिए। और टाइम टू टाइम डॉक्टर यहाँ पे आपको बुला के काउंसलिंग करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दवाइयाँ लगा रहे हैं और क्या बचने की पॉसिबिलिटी है। अब आपने जो सवाल पूछा कि कितने पेशेंट वेंटिलेटर से, अक्सर ये होता है कि वेंटिलेटर पे गया तो ये तो पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर नहीं आएगा। इस महीने भी हमने 5-8 पेशेंट वेंटिलेटर से घर सही सलामत भेज दिए। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं जिनका हार्ट बंद हो चुका था, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जिनका 5-5, 6-6 मिनट तक सीपीआर हुआ। सीपीआर होने के बाद उनका हार्ट रिवाइव होके फिर हमने उनको, एक नौगाम से भी एक पेशेंट है जो हमारे फॉलोअप पे है। आज अगर आप उस पेशेंट को देखेंगे आप सोच ही नहीं सकते कि ये पेशेंट वेंटिलेटर पे था। और भी कुछ पेशेंट थे जो वेंटिलेटर पे थे, जो हमारे पास ठीक होने के बाद आते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वेंटिलेटर से निकला होगा। सो ये वेंटिलेटर पे लेना एक ब्रिज होता है। और कितना बचते हैं, कम से कम 40% क्रिटिकल पेशेंट्स में 40%, 10 में से 4 पेशेंट होते हैं जो बचते हैं। और ये हमारे लोगों को फिर से समझना है कि जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि हर कोई पेशेंट क्रिटिकल केयर में नहीं बच सकता। इसमें
जोर लगाने के। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, देखने में आया कि जब क्रिटिकल केयर यूनिट में कोई पेशेंट होता है, फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है पेशेंट की, वो नहीं बच पाता, तो उसके जो साथ में होते हैं, जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं, मान लें, फिर वो लवाहिकीन हो जाते हैं और वो बहुत हंगामा करते हैं। कभी अस्पताल में तोड़ फोड़ भी होती है। तो आपने कभी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया यहाँ पे? देखिए, मैं अभी तक 7-8 हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया में बदल चुका हूँ, जिसमें बड़े छोटे सारे हॉस्पिटल मैंने देखे। अपने लोगों को, मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि अपने लोगों को मतलब है अपनी कम्युनिटी को। बहुत छोटी कम्युनिटी है हमारी, हर एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करने का एक रीज़न ये है कि शायद डॉक्टर प्रॉपरली उनको काउंसल नहीं कर पाता, टाइम नहीं दे पाता। पर यहाँ पे जो हमने प्रायोरिटी रखी है, जो भी हम करेंगे अटेंडेंट से पूछ के करेंगे, उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। इवन एक अटेंडेंट मेरे पास आया था, ही वाज अ कमांडेंट। उसने बोला कि फॉरेन में अपनी वाइफ के साथ हम डिलीवरी में ओटी में भी जा सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल, आप हमारे प्रोटोकॉल्स वाले। एंड ही वाज द टीम ऑफ द जो सर्जन्स थे उनके टीम में हमने उनको भी भेजा। तो इतनी लिबर्टी हम देते हैं। पर जो आपने बताया कि अटेंडेंट वायलेंट होना, ये बहुत ही गलत बात है। हमें डॉक्टर पे जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक बात तो क्लियरली आप समझ लीजिए, अगर आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं वो बेस्ट करेगा। अगर आप डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते, उसको बार बार आप कन्फ्यूजन वाले सवाल पूछने शुरू करेंगे, तो आपके पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये गारंटीड है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है, इसमें जब भी आप एक शक और शुबा डालते हो, क्योंकि ये ट्रस्ट की बुनियाद पे एक ट्रीटमेंट होता है। जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल में है, ये सारा यकीन की बुनियाद पे है कि ये जो डॉक्टर है मेरे पेशेंट के साथ कोई गलत काम नहीं करेगा, ये इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। ये ट्रस्ट हमें और स्ट्रांग बनाना है अपने डॉक्टर्स। बिकॉज व्हेन अ पेशेंट इज़ एडमिटेड विद अस, जब हमारे पास पेशेंट वेंटिलेटर पे है या सिक है या नॉर्मल है, तो ये खाली पेशेंट नहीं होता, ये खाली अटेंडेंट नहीं होता, ये डॉक्टर, अटेंडेंट, पेशेंट एक टीम होती है जो आपस में मिल के काम करते हैं इस पेशेंट के लिए। डॉक्टर बोलेगा मैं तो डॉक्टर हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी उसकी फैमिली का हिस्सा है उस वक्त, और हमें उसको वही सलाह देनी है जो हम अपने मरीजों के लिए देते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स आपने पूछा हुए हैं, हरियाणा में भी हुए, फरीदाबाद में भी हुए, गुड़गांव में भी हुए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वायलेंस करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे कश्मीर वाले यूनिट में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जी। जो ये अपना आबा खोना, सडनली वायलेंट हो जाना, उतना अच्छा नहीं है एक पेशेंट के साथ या उसके अटेंडेंट के साथ, जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैसेज जो लोगों के लिए है वो यही है, अपने डॉक्टर को अपना फैमिली मेम्बर बनाइए, उसको वही बताइए कि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, मेरे पेशेंट के लिए जो बेस्ट हो वो काम करें आप, और उसको कॉन्फिडेंस मिले ताकि वो और अच्छा काम करे। आपने भी देखा होगा, हमारा बच्चा घर में होता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, आप उसको जितना दबाव करोगे उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीवन। आपके घर में कोई मुलाजिम है, प्रेशराइज करोगे, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। आप डॉक्टर को प्रेशराइज करोगे, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, नुकसान पेशेंट का होगा। सो पेशेंट इज़ द पर्सन जिसको बेनिफिट देना है, और उसको बेनिफिट देने के लिए आपको डॉक्टर को एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए अपना टीम मेम्बर मानना है। वी हैव टू वर्क एज ए टीम बिटवीन अटेंडेंट एंड डॉक्टर, ताकि हम मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ सोफ़ी, जो हमें इन तमाम चीज़ों से रास्ता कर रहे थे और बता रहे थे, फरमा रहे थे कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए। और इनसे हमने बातचीत की, आपने सुना, इनकी भी यही मैसेज है कि जो पेशेंट्स अस्पताल में जाकर आईसीयू के बाहर, कभी जब उनका पेशेंट नहीं बच पाता और फिर वो हंगामा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उन्हें आराम से डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। यही चीज़ डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर। अल्लाह निगहबान।